अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रोज नई हेडलाइंस बनाते हैं और समटाइम्स वो ऐसी बात पोडियम पे खड़े होकर कह देते हैं जो सुनने लायक नहीं होती। PG-18 लिखना पड़ेगा वहां पर। एनीवेज बीप वो ऐसी गुफ्तगू कर जाता है जो नॉर्मल इस लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं होती। बहरहाल चाइना की तरफ से जवाब आ रहा है, लेकिन नप्पा तुला जवाब आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब चीज़ हुई जिसकी तरफ जाने से पहले मैं सुनवाना चाहूँगी कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी को प्लेइंग चिकन के साथ ताबीर किया और उसके बाद हमने देखा कि आलमी जराइद भी यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जिससे समझ आ सकती है कि उनकी स्ट्रेटजी असल में है क्या। आपने क्या कहा था, सुनते हैं। मैं एक पेशन गोई करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो है डील मेकर। वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो डील करना चाहता है और वो डील के परस्यूट में वो गेम खेलता है। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। अब वो गेम तो बड़ी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप नहीं ब्रेक मारते तो यू गो ओवर द क्लिफ। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट गेम, क्योंकि इसने इतनी जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि मैं अमेरिकन अवाम के लिए कर रहा हूँ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहा हूँ, कि वो जो रेटरिक है वो सारी फैल गई हर जगह पे। पीपल आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली कि यार ऐसा कोई पता नहीं है, कर पहले ये था करेगा नहीं करेगा, कर दिया उसने, लेकिन कर दिया। अब वो सारे भाग रहे हैं कि जी ठीक है, फिर हम भी रिटेलिएट करते हैं। अब यही रिटेलिएशन, उसको पता था कि ये रिटेलिएट करेंगे। अब मेरी एक अपनी एनालिसिस है। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि पीपल टेक हिम सीरियसली और सारे रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद ये है कि तुमने लगाया 25%, हम भी 25% लगाए, तुमने लगाया 10%, हमने भी 10 लगा दी और ऊपर कर दिया, जिसके साथ अमेरिका का भी नुकसान, जिन लोगों ने लगाया सबका नुकसान है उसका। ग्लोबल ट्रेड जो है श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करेगी तो GDPs जो है हर मुल्क की जो है वो असरअंदाज हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दी, चाइना ने वापस लगा दी आज। ठीक, बिल्कुल। अब क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए, प्रेशर आ जाए, बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए कि जी चलो आप थोड़ा कम करें ना तो हम भी कम करते हैं। अल्टीमेट तो यही तो फिर थोड़ा सा गुंजाइश इधर से निकलेगी, थोड़ी सी गुंजाइश इधर से निकलेगी, निकलती 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 कुछ अमेरिका के लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये नेगोशिएशन के लिए ये चिकन खेली जा रही है कि कौन पहले पीछे हटता है। तो फिर आर्ट ऑफ डील ही हो गया ना ये। तो आर्ट ऑफ डील, अच्छा ये बड़ी खतरनाक डील है, ये सारी ग्लोब को ले बैठेगी शेकन। अच्छा, तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स दिस। अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो इट्स अ डिजास्टर। अगर बाकी लोग पीछे नहीं हटते और डील, तो फिर तो ये चीज़ रह जाएगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकेगा। फिर ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी हर जगह पे, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो मकसद जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है वो पूरा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी आप देखिए गेम चलनी है थोड़ी देर, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगले 2-3 महीने ये कंट्रैक्शन हो, हर जगह से काउंटर रिटेलिएशन हो, फिर उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर अभी बातचीत शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, एडवाइजर्स के, सबसे बिफोर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए आप पहले ही रिड्यूस कर दें अपने। और क्या जैसे आप रिड्यूस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को कह दें हमने तो रिड्यूस कर दिया, आप भी रिड्यूस करेंगे। और आप ये देखिएगा, अगर ऐसे 2-3 बड़े लोगों ने आपने पहले से ही चिकन आउट हो गए तो फिर ये गेम जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी। फिर अगर इस वक्त सारे लगा रहे हैं काउंटर टैरिफ, तो अगर किसी ने काउंटर रिडक्शन शुरू कर दी, राइट, तो फिर सारे ना शुरू हो जाए कि चलो जी सरेंडर कर लेते हैं और नेगोशिएट करके उसका भी कम हो जाता है, हमारा भी कम हो जाता है, बचाव हो जाएगा। ठीक। तो अब इंडिया जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो अमेरिकन मार्केट्स नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए इट्स पॉसिबल कि सम बिग कंट्रीज माइट टर्न अराउंड एंड से कि जी हम पहले से रिड्यूस कर देते हैं, आप हमारे ऊपर ना लगाएं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स है ना, कि आपने तय लगाया हमने तय। तो अगर हम फिर करते हैं पीछे हटते तो आप भी पीछे हट जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि पहला राउंड में जो आप आज देख रही हैं कि चल रहा है सारा कुछ, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मगर सेकेंड राउंड एक आएगा मेरा ख्याल है जिसमें आपको खबरें आनी शुरू होंगी कि फलाने पहुँच गए हैं, फलाने ने अनाउंस कर दिया हम रिड्यूस कर रहे हैं, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक स्लोली दिस काउंटर फिलॉसफी ये रूट पकड़ेगी। ये शायद ऐसे ना हो कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की डील जो है वो चिकन खेलते खेलते डोनाल्ड ट्रंप माइट बी सक्सेसफुल। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और ये चीज़ चलती है आयशा, देन वी आर इन फॉर वेरी बिग ग्लोबल रिसेशन और लड़ाई झगड़े एंड ग्लोबल रिसेशन। तो आई थिंक दैट्स
द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस टैरिफ इशू। आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सारी प्रेडिक्शंस कर दी और इनमें से दो यूँ पूरी हुई हैं कि एक तो ये कि नेगोशिएशंस शुरू हो गई हैं और इसका एतराफ़ उन्होंने अपनी स्पीच में किया कि 75 ममालिक जो हैं वो आमादा हैं बातचीत के लिए, हम आगे बात बढ़ाएंगे। यहाँ के पाकिस्तानी वफ्द भी जा रहा है बातचीत के लिए। इसमें अभी तक तो वैसा ही हुआ, ये पिछले हफ्ते की आपकी प्रेडिक्शन थी, लेकिन उसके बाद जो अब खबर सामने आई है वो ये कि उन्होंने 90 डेज़ के लिए मौकूफ़ कर दिया है बाकी ममालिक पर तो टैरिफ, लेकिन चाइना को सिंगल आउट करके उस पर मज़ीद टैरिफ बढ़ा दिया है। अच्छा, ये 90 डेज़ के लिए मौकूफ़ करना क्या जाहिर करता है? क्या असल में प्लान यही था या कुछ ऐसा हुआ हिचकोले आए स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से ये यू टर्न ले लिया? बहुत अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ओपिनियन जो है वो डाइवर्स है। दो किस्म के ओपिनियन चल रहे हैं। एक मेरे वाला ओपिनियन कि ये उसको पता था जब उसने ये सब फैसले किए कि हम ये करेंगे, और जिस तरीके से उसने किया कि उसका ख्याल था कि बेस्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है। बेस्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि लोग डर जाएंगे, भागे भागे आएंगे और आके कहेंगे लो जी गल कर लो साढ़े नाल, जिसका नेट फ़ायदा इसको होगा। ठीक, वो वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि क्रैश कर जाएगा सारा कुछ, लोग खड़े हो जाएंगे, इसके खिलाफ महाज बन जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दैट वाज द वर्स्ट केस सिनारियो। तो मेरा ख्याल है इसने सोचा ऐसे होगा कि बेस्ट केस सिनारियो के ऊपर काम करते हैं, अगर तो हो गया तो बहुत अच्छा है, आगे लोग डर के, ठीक है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो तो मैं यू टर्न ले लूँगा, मैं और कर दूँगा, मैं एकदम रिवर्स कर दूँगा और एक्सक्यूज़ मेरे पास होगा कि मैं और मौका दे रहा हूँ। तो अब मेरा ख्याल यही है, मेरा भी अभी तक यही ख्याल है कि इससे सोची समझी गेम खेली थी, अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी छोड़ दी थी कि ये इस स्ट्रेटजी से निकलना पड़े तो मैं निकल सकता हूँ। अच्छा। अगर हुआ ये है कि दो चीज़ें साथ साथ हो गई हैं, क्लियर कट एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाव नहीं हुआ। एक ये कि ऐसे नहीं हुआ कि सारी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो गई, तो दूसरा ये नहीं कि सारी दुनिया इसके साथ चल पड़ी है। कुछ लोग चल पड़े हैं साथ, कुछ लोग अभी भी इसके खिलाफ खड़े हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा इसके खिलाफ खड़ा है, यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ खड़ी है, चाइना इसके खिलाफ खड़ा है, मोटी मोटी, बाकी छोटे इधर उधर के सारे लाइन में आ गए। सो ना ये इधर की बात पूरी हुई है ना उधर की बात पूरी हुई है। तो आई थिंक व्हाट ही इज़ डन नाउ, इसके एक तरफ तो उसने अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी का ऐलान कर दिया कि देखो जी सारे 75 लोग जो हैं वो आए हुए हैं, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं बड़े घटिया किस्म के हैं, मिन्नत तरला कर रहे हैं, पैर पड़े हैं, आगे ना हा ठीक। और दूसरी तरफ उसने फिर 90 दिन की और एक पॉज कर दिया। ये 90 दिन के अंदर चाइना और यूरोपियन यूनियन वगैरह वो लोग जो कि इस वक्त खड़े हैं और अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। चाइना ने तो अनाउंस कर दी है, यूरोप ने अभी तक स्ट्रेटजी अनाउंस नहीं की है जी, ठीक। और इसी तरीके के साथ एक दो और इस किस्म के ब्लॉक्स हैं जहाँ उन्होंने अनाउंस नहीं किया, अभी सोचों में पड़े हैं। बाकी सब तो फैसला हो गया। अब जो क्लियर कट फैसला है वो तो चाइना का है कि विल रेजिस्ट इट। बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेलारूस रशिया के ऊपर तो कोई पाबंदियां लगी नहीं है ट्रेड के ऊपर, कोई उनको तो नहीं कुछ किया। इंटरेस्टिंग, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी उधर और कोरिया के ऊपर भी नहीं किया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया दैट इज। तो खैर एनीवे, तो आई थिंक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज़ राइडिंग हाई। उसके पास सारे ऑप्शंस उसने अपने पास ओपन रखे हुए हैं। एक तरफ लोग लाइन करके लगा के जा रहे हैं वहाँ रीनिगोशिएट करने के लिए, आपकी टीम भी एक जा रही है यहाँ से, इंडिया की टीम पहले से तैयार बैठी है, उन्होंने तो ऑलरेडी तैयारी की हुई है कि ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इधर कंसेशन इधर कंसेशन। एंड इसी तरीके के साथ वियतनाम, मलेशिया, ये जो वो लोग हैं, बांग्लादेश, जिनके ट्रेड सरप्लसेस बहुत ज़्यादा हैं विद अमेरिका, और सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं के ऊपर होगा ऑन वेरियस टेक्सटाइल्स एंड अदर इस किस्म की जो चीज़ें। बट आई थिंक द ज्यूरी इज स्टिल आउट कि इवेंचुअली क्या होगा। इस वक्त जो मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि ये पागल है, ये कि ये पागल है, इसने पता नहीं क्या ये पागलियत की है, डरा दिया सबको, सारा दुनिया चेंज होने लगी है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के बाद में बना था, सारा वो सारा जो है वो ट्रेड वर्ड WTO सबको फ़ारग कर दिया इसने, और शायद ये तबाही की तरफ ले जा रहा है सारी दुनिया को, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं देखा हमने कहा था कि इससे ये नहीं हो सकेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश की है तो इसने फ़ौरन रिवर्स गियर डाला है, और रिवर्स गियर डालने के स्टॉक मार्केट फिर चढ़ गई है।
यही हुआ है ना। ऑयल प्राइसेस भी, स्टॉक मार्केट भी गिर गए, क्रैश कर गए एकदम। वो तो अब फिर वो जब इसने 90 डे पॉज किया तो फिर चढ़ गई है वो। तो 90 डेज बाद क्या होगा? अच्छा, अब 90 डेज तक मेरा ख्याल है, अब आपने असली सवाल तो पूछ लिया, अब आगे 90 डेज में क्या होगा। मेरा ख्याल है ही विल नेगोशिएट विद यूरोपियन यूनियन एंड विद चाइना। अच्छा, नेगोशिएशन 90 डेज बड़े लंबे दिन हैं। 15 दिन की बात होती या महीने की बात होती तो आप समझते कि इसने एक दफ़ा कर दिया फिर करेगा। उसने जो 90 डेज़ दिया है ना, ये 90 डेज़ सिर्फ यूरोपियन यूनियन और चाइना के साथ के लिए किया है। अच्छा। क्योंकि इनके साथ मुश्किल नेगोशिएशंस होंगे, ये रातों रात मसले नहीं हल होंगे। बाकी लोग तो इसके पास पहुंच जाएंगे ना कि लो जी आ गए हैं सी, ये करेगा, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करो, ये करो, ये करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अच्छा जी 4-5 दिन और दे दें, हम सोचते हैं। तो वो तो उनको तो 90 दिन नहीं चाहिए टू सेटल विद डोनाल्ड ट्रम्प। 90 दिन चाहिए होंगे फॉर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद चाइना एंड विद द यूरोपियन यूनियन एंड विद कनाडा एंड मैक्सिको एंड स्टफ। उनके लिए इसको टाइम चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ बॉट द टाइम, जिसके साथ अब स्टेबिलिटी थोड़ी सी सिस्टम में आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशंस होंगे। और आई थिंक मेरा अपना ये ख्याल है कि इस स्ट्रेटजी में कि टैरिफ्स को जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं लोग, वो ही विल बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग दोज। क्या इसका असर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर क्या पड़ेगा? अमेरिका की जो स्टैंडिंग है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो लोगों का एतमाद है इन अमेरिका एंड देयरफॉर इन द डॉलर, उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इंक्लूडिंग अलायंसेस, नेटो, साउथ चाइना सी के अंदर वो जो सारे वहाँ अलायंसेस, उनका क्या होगा? क्रेडिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग आगे डील्स करेंगे इनके साथ कि नहीं, विच आर पोलिटिकली सेंसिटिव, विच आर पार्ट ऑफ पोलिटिकल स्ट्रेटजी। आई थिंक वहाँ बहुत नुकसान होगा कि इसकी जो ट्रस्ट डिफिसिट है बहुत बढ़ जाएगी। मगर इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है ये बेनिफिट करेगा। तो व्हाट अबाउट ये चाइना को सिंगल आउट करने का क्या मतलब है? 145% टैरिफ भी आयद कर दिया है आयशा। सो इट्स चाइना इज द रियल थ्रेट टू अमेरिका। सबसे ज़्यादा अमेरिकन डेट जो है वो चाइना के। अमेरिका ने जो चाइना के जो पैसे देने हैं ना, बिकॉज ये ट्रेड सरप्लस जब होता है तो चाइना के पास अरबों डॉलर्स आ जाते हैं। वो डॉलर्स कहाँ करता है? वो कुछ तो वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, मगर ज़्यादातर ये अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स खरीदता है। तो अमेरिकन जो इस वक्त जो कर्जा है मेरी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका इज़ द मोस्ट इनडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। उस कर्जे के बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। वो अगर कर्जा इनके पास ना हो तो ये इतनी बड़ी मशीनरी नहीं चला सकते वो। तो वो कर्जा किससे लिया है? वो उन्हीं से लिया ना जो लोग ट्रेड सरप्लस रन कर रहे हैं, जिसमें चाइना इज़ अ लीडिंग। तो चाइना ने जो अब तो चाइना का सपोर्ट जब ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर चाइना का ट्रेड सरप्लस कम होता है तो फिर चाइना विल थिंक कि अब हमने अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में अमेरिका को और कर्जे नहीं देने हमने, क्योंकि जो वो ट्रेजरी बिल है इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ेगा। अब जो लोग जो सरप्लसेस रन कर रहे हैं वो 2 दफ़ा सोचेंगे कि ये पैसा जो है ये अमेरिका की को पैसे कर्जे के तौर पे आगे देने चाहिए या ये निकाल के इन्वेस्टमेंट्स कहीं और करनी चाहिए। तो आई थिंक इट विल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे मुकम्मल मुख्तलिफ रवैया यूरोपीय यूनियन का होगा। और यूरोपियन यूनियन जो है उनको तो बहुत अहम फैसले करने पड़ेंगे ना। वो तो पहले तो नेटो के ऊपर उनको फैसले करने, उसने पहले ही कह दिया कि नेटो से मैं निकल रहा हूँ, आप अपने पैसे खर्च करें। मगर उसने ये नहीं कहा था कि मैं नेटो छोड़ के जा रहा हूँ, उसने कहा था कि नेटो शेयर अपना बढ़ाएं पैसों का, ठीक। मगर अब जो नेटो वाले हैं उनको तो समझ आ गई है कि ये ही डजंट गिव अ डैम अबाउट नेटो, ही डजंट केयर अबाउट यूरोपियन सिक्योरिटी। वो इनफैक्ट यूरोप को समझता है कि ये हमारे ऊपर ये हमारा इस्तेमाल करते रहें और ये जाएं जो जन्नत में जाएं, इनकी अगर कोई थ्रेट है तो हमारी थ्रेट तो नहीं है, रशिया से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अगर इनको है तो हम निपटे अपने आप को। तो यूरोप जो है वो अब सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ नेटो नहीं है, वो और भी सवाल जो हैं रिगार्डिंग अलायंसेस विद अमेरिका, उसके ऊपर भी वो सोच विचार वहाँ करनी पड़ेगी। ऑलरेडी फ्रांस और जर्मनी जो हैं वो ऑलरेडी इसकी बात कर रहे हैं। अब यूके जो है वो सबसे कम अफेक्टेड है, सबसे कम टैरिफ्स उसने यूके पे लगाए, मगर बाकी सब मुल्कों पे तो लगाए हैं और वो ज़्यादा भी आई थिंक दे आर मोर नेशनलिस्टिक दैन द यूके का बहुत एक तारीखी अलायंस रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, बिग ब्रदर। मगर अब इसके बाद तो वो बिग ब्रदर जो है वो तो पै गया दोनों। तो अब मेरा ख्याल है यूके को सोचना पड़ेगा करना क्या क्या नहीं करना। मगर यूरोप जो है मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की हरकतें की हैं इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नेटो भी है, अब हमें खुद संभालना पड़ेगा और अगर करना है तो अपनी डिफेंस खुद करनी पड़ेगी, उसके साथ पैसे और डिफेंस में डालने पड़ेंगे, विच मीन्स सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्टेट, इसके ऊपर आप पैसे आप इतने नहीं खर्च कर सकेंगे, जो कि उनका मेन स्टे है यूरोप का। वो यूरोप इज़ नोन फॉर इट्स वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। तो वो अब अगर उसमें पैसे कम खर्च करने हैं और अपनी डिफेंस पे करने हैं तो उनकी सारी इंटरनल इकोनॉमीज़ और पॉलिटिक्स तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा अब ये जो ट्रेड वॉर जो शुरू हो रही है इसके ऊपर भी the Europeans will have to diversify their trading blocks। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाइना, रशिया जो है एंड ब्रिक्स, ये ऑलरेडी एक थ्रेट पे पोज कर रहे थे टू द अमेरिकन लेड अलायंसेस। तो अगर ऐसे ही है तो अब मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप शायद कामयाब हो जाए गेटिंग a good deal out of some countries and maybe all countries or maybe most countries, but long term में I think this is ये isolationist किस्म का message है। America will be the loser, especially in strategic terms, और बाकी जो एक सिस्टम चलने जा रहा था जिसको चाइना लीड कर रहा है, डॉलराइजेशन की तरफ हम इसको देखिए, चाइना ऑलरेडी उसकी कोशिश है कि डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म हो और ब्लॉक्स बने और नई करेंसीज जो हैं वो बनाई जाएं।